वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश बुक से एक अनदर स्टोरी विच इज़ एंटाइटल्ड एज मोतीगज। सो मोतीगज मीन्स पर्ल एलिफेंट एंड मोटिनियर क्यों बन जाता है, वो एक रेबल क्यों बन जाता है, वो अपनी अथॉरिटी के रूल्स के खिलाफ क्यों हो जाता है। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि एक सोल्जर्स में भी राइज होते हैं, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि कभी कोई एलिफेंट जो है वो मोटिनियर बन जाता है। वो आपको इस स्टोरी में पता चल जाएगा। एंड इट्स ऑथर इज रुडियर जोसेफ किपलिंग सॉरी, ही वॉज एन इंग्लिश राइटर and who wrote novels, poems and short stories as well. एंड उनको ना फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ जो लिटरेचर में है वो फर्स्ट इंग्लिश ऑथर थे जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। सो हमारा जो एलिफेंट है मोतीगज इज़ वेरी इंटेलिजेंट, लॉयल एंड लविंग, लेकिन वो क्यों मोटिनियर बन जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। सो एक दफ़ा की बात है, कॉफ़ी प्लांटर थे, उनको क्या करना था, उनको क्लियर करना था कोई फॉरेस्ट फॉर कॉफ़ी प्लांटिंग। लेकिन वहाँ पे जो ये जो ट्रीज है उनको काट दिया गया था, लेकिन स्टम्प्स जो है वो रह गए थे, जो नीचे वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, जहाँ पे रूट्स भी होते हैं। तो प्लांटर ने हायर किए थे एलिफेंट्स को फॉर स्टम्प क्लियरिंग, और जो बेस्ट ऑफ एलिफेंट्स थे ना, लेकिन उनके वर्स्ट ड्राइवर्स थे, ठीक है। और जो इसमें सबसे अच्छा बीज था वो मोतीगज था, ठीक है, दैट मीन्स पर्ल एलिफेंट। एंड ये दीसा जो इसका ड्राइवर था उसके लिए एक कंप्लीट प्रॉपर्टी थी। कौन? जो इसका एलिफेंट था। लेकिन दीसा जो था वो एक फूलिश ड्रंकर्ड था, शराबी था, और जो भी वो पैसे बनाते था किसकी मदद से, एलिफेंट की मदद से, वो उसमें उन सारे पैसों में ड्रंक करता था, ठीक है, और फिर उसको मोतीगज को मारता था ओवर द टेंडर नील्स ऑफ द फोरफीट। लेकिन मोतीगज जो है कभी भी उस चीज़ की शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था जब बीटिंग खत्म हो जाएगी दीसा उसको गले लगाता था, प्यार करता था, रोता था, और उसको भी लिख कर देता था। और मोतीगज जो था ना उसको भी इस चीज़ की आदत पड़ गई। ये दोनों जो है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। वो उसकी नेक पर बैठता था, उसको ऑर्डर्स देता था, और वो स्टेम्स को निकाल देता था जड़ों से। उसके मैग्निफिसेंट काफ़ी खूबसूरत टस्कस थे उसके पास, और दीसा उसको किक करता था उसके एयर के पास, और उसको बुलाता था कि तुम, उसकी तारीफ करता था, तुम किंग ऑफ एलिफेंट्स हो। और इवनिंग में वो क्या करता था, जो भी उसको खाना खाना होता था उसमें क्या मिक्स करता था, बॉटल ऑफ लिकर, ठीक है। और दीसा जो था वो भी अपना शेयर लेता था, और उसकी टांगों में बैठ के ना गाना गाता था, एंजॉय करते थे जब तक सोने का टाइम आया। तो एक दफ़ा क्या हो गया, और दीसा क्या करता था, उसको एक हफ्ते में एक बार रिवर के पास ले जाता था, और वहाँ पे ना उसको एक शैलो रिवर में, मतलब जो ज़्यादा गहरा नहीं होता, वहाँ पे उसको एक क्वेर स्वैब या फिर ब्रिक से उसको नहलाता था। और वो जो वो नहलाता था, कभी उसको स्मैक, कभी उसको लग जाती थी, तो वो कभी भी उस चीज़ का गलत मतलब वो कभी उस चीज़ का गलत तरीके से नहीं लेता था मोतीगज। और दीसा जो था बिल्कुल उसके फीट देखता था, आइज़ देखता था, ईयर्स देखता था, कहीं पे उसके आइज़ के पीछे सोर्स तो नहीं है। ये जब इंस्पेक्शन हो जाता था तो मोतीगज बिल्कुल इतना खूबसूरत ब्लैक शाइनिंग निकल के कहाँ से आ जाता था, अपने इस पानी से जब नहा के आता था। उसकी जो 12 फीट की ट्रंक थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे एक ट्री बैंच है। और दीसा जो था अपने जो वेट हेयर था उनको नोट करता था। तो इनकी जो लाइफ थी ना पीसफुल थी और वेल पेड थी। लेकिन ये जो डिज़ायर थी ना लेकर पीने की, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने गई, ठीक है। और छोटा सा जो थोड़ा सा अमाउंट में इनको लेकर मिलता था वो अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, दीसा जो है वो प्लांटर के पास गया, बोला कि मेरी जो यहाँ पे उसकी जो माँ मर गई है, ठीक है। असल में उसको डिज़ायर था तो कि वो छुट्टी चाहता था, तो वो एक्सक्यूज़ देने लगा, ठीक है। तो इसको बोलता है कि मुझे पोस्ट आया, तो वहाँ से वो बोलता है कि तुम्हारी माँ तो लास्ट ईयर मर गई। तो ये कहता है कि नहीं, मेरी जो वो मेरी आंट थी वो भी तो माँ जैसे, और रो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रो रहा है। तो इसको पता है कि ये तो बहाने कर रहा है। तो फिर बोलता है कि वहाँ पे एक बीमारी उठी है, ठीक है, और मेरी सारी बीवियाँ मर गई हैं। अब ये चीहुन को बुलाते हैं जो इसी के विलेज से बिलोंग कर रहा होता है, और उसको बोलते हैं कि क्या इसकी कोई वाइफ है। तो वो बोलते हैं कि अरे इसकी तो कोई वाइफ ही नहीं, इसके साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। वो औरतें जो गाँव की हैं वो प्रेफर करेंगी एलिफेंट के साथ शादी करना। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा। अब गुस्से में प्लांटर ने इसको बोला कि अपने काम पे वापस जाओ। तो इसको एक इंस्पायरेशन मिली, इसने सच बोला कि मैंने 2 मंथ से प्रॉपरली ड्रंक नहीं किया है, मैंने ड्रिंक नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा दूर रहूँ और यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। तो प्लांटर के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। तो वो फाइनली बोलता है कि तुमने सच बोल दिया, और इसको बोलता है कि मैं
तो मैं तुम्हें दे दूंगा छुट्टी, लेकिन मगर क्या है मोतीगत जो है वो किसी की बात नहीं मानता है। तो इसको बोलता है बस मैं 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ और उसको समझा देता हूँ। और इसको परमिशन, और ये बड़ी ऊंची आवाज़ में बुलाता है किसको, अपने एलिफेंट को। और वो आ जाता है उन ट्रीज के से बीच में जिसने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगाया होता है क्योंकि वो काम कर रहा होता है। तो उसको बोलता है लाइट ऑफ माई हार्ट, माउंटेन ऑफ माई माइंड, मेरी बात सुनो। उसको बोलता है कि मैं क्या जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से 10 दिन के लिए। और उसको भी जो एलिफेंट था ना, उसको भी यही चीज़ें पसंद थी, जैसे उसके ड्राइवर को, जैसे उसको मालिक को, दिशा को पसंद थी ना। वो भी चाहता था कि मैं बाहर जाऊँ, ठीक है। लेकिन इसने इसको बोला कि सिर्फ मैं जा रहा हूँ और 10 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँ। तो वैसे ही उसको मारता है उसके 4 फीट पे। और मोती का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रांड करता है और शफल करता है अपने फुट्स को फ्रॉम फुट टू फुट। 10 दिन के बाद इसको बोलता है कि 10 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा, लेकिन 10 दिन में तुम्हें क्या करना है, चीहुन की जो बातें हैं माननी है, उसके नेक पे बैठाओ। तो वो अपनी ट्रंक को कर्ल करता है और चीहन जो है उस पर फीट रखता है, उसके नेक पर बैठ जाता है। दीसा उसको क्या देता है, एक एंकस देता है, एक आयरन गॉड होता है, और चीहन उसको पैड करता है। और वो जो एलिफेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चंपट करता है। तो वो उसको फिर से तारीफ करता है, वो बोलता है कि तुम्हारे लिए जो ड्राइवर है इस टाइम के लिए 10 दिनों के लिए वो चीहुन है, और मुझे आप गुड बाय बोलो। और उसको काफ़ी तारीफ करता है, जैसे ज्वेल ऑफ ऑल क्रिएटेड, लिली ऑफ द हर्ड, बी गुड एंड मे गॉड ब्लेस यू। मोतीगज क्या करता है, उसको 2 बार अपनी जो उसकी ट्रंक होती है उसे 2 बार हवा में लिफ्ट करता है। वो उसका एक तरीका होता है गुड बाय बोलने का। और वो उसको कहता है कि अब ये काम करेगा तो मैं चला जाता हूँ। चला जाता है और ये जंगल में वापस चला जाता है अपने स्टेम्स को डिग करने के लिए। और चीहन जो होता है काफ़ी काइंड होता है, लेकिन मोतीगज जो है अपने बिल्कुल अलोन फील करता है अपने दिशा के बगैर, अपने मालिक के बगैर, ठीक। लेकिन मोतीगज जो है वो काफ़ी आराम से अच्छे से काम करता है और प्लांटर भी इसमें हैरान हो जाता है। दिशा जो है वो भटक रहा होता है अपने कास्ट की मैरिज प्रोसेशन में, वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है, उसको भूल ही गया होता है कि मुझे कितने दिनों के बाद वापस जाना। 11th डे जब आता है और वहाँ पे दिशा वापस नहीं आता है, तो मोतीगज जो है अपनी रस्सियाँ खोल देता है और यहाँ वहाँ और अपने शोल्डर्स को श्रग करता है, ठीक है। तो वहाँ से वो चला जाता है और उसको चीहुन बुला रहा होता है, लेकिन इस दिन वो कोई काम नहीं कर रहा होता है। तो इसको बोलता है कि तुम वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारे 4 फीट पे मार दूंगा, ठीक है। तो मोतीगज जो है वो बिल्कुल ओबे नहीं करता, वो उसको रस्सी लेके पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल भी वो उसके हाथ नहीं आता है, ठीक। मोतीगज जो है वापस आ जाता है जंगल में और वहाँ पे जो बाकी एलिफेंट्स काम को उनका मजाक उड़ाता है। जी ये रिपोर्ट जो सारी प्रॉब्लम हो जाती है प्लांटर को बोलता है, ठीक है। मोतीगज जो उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, वो उसके पीछे चिल्ला रहे हैं। ये वेरेंडा के उसके हाउस के वेरेंडा पे जाता है तो वो बाहर आ जाता है और शेक कर रहा अपने आप को, ऐसे ही मजाक बना रहा होता है। मोतीगज क्या करता है, फिर वापस चला जाता है, फिर इंस्पेक्शन देखने जाता है कि सारा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। वहाँ से जब मतलब ये अनमैनेजेबल होता है, एक रूटीनर बन जाता है, अपने फ्रेंड्स को मारता है बैक पे, ठीक है। और इसी के साथ वो अजीब सी हरकतें करता है, टॉक नॉनसेंस अबाउट द राइट्स ऑफ। उनको भी हॉलीडेज पसंद है, यहाँ वहाँ घूमता बिल्कुल एक जगह नहीं, और पूरे जो गार्डन को है उसको खराब कर देता है। और शाम को आ जाता है अपने खाने के लिए। उसको पता था कि चीहुन गुस्सा है, उसको बोलता है कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, तुम एक वाइल्ड एलिफेंट हो, बिल्कुल एडुकेटेड नहीं हो ओब्वियसली, और तुम जंगल चले जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं है। चीहुन का जो छोटा सा बेबी होता है वो नीचे फर्श पे होता है, फ्लोर पे होता है, और वो क्या करता है, ये जो हमारा एलिफेंट है वो उसको उठाता है अपनी जो ट्रंक से और हवा में ले जाता है 12 फीट। और तो यहाँ चीहू उसके पैर पकड़ रहा है कि मैं तुम्हें सब कुछ फ्लावर केक्स ऑफ द बेस्ट दूंगा, तुम्हें मैं लिकर भी दूंगा, मगर मेरे बेटे को जो है, मेरे जो बेबी को है, उसको नीचे आराम से रख दो। और मोतीगज बिल्कुल आराम से उसको नीचे रख देता है अपने खाने के लिए, उसको खाता है और बेबी क्रॉल करता है। मोतीगज तो उसको थोड़ी नींद आने जो और किसी के बारे में सोच रहा दिशा। तो शाम के टाइम दिशा जब वापस आता है और ही हैड अ लॉट ऑफ लिकर एंड ही एक्सपेक्टेड टू गेट इन ट्रबल फॉर आउट सेइंग मैं लेट आया हूँ क्योंकि मैंने एक्सटेंड की है वहाँ पे छुट्टी। तो उसने अपने जो झूठ है, जो बाकी एक्सक्यूजेस है वो तैयार रखे थे, और मोतीगज उसके लिए उस टाइम पे ब्रेकफास्ट है। तो अब प्लांटर्स को बोलता अपने बीस्ट को बुलाता और दिशा शाउट करके आ जाता है, और शाउट करके उसको बुलाता अपनी मिस्टीरियस सी लैंग्वेज में, और मोतीगज जो सुनता है वो एकदम से गैलप करके आ जाता है, ठीक है। मोतीगज जो उसकी आवाज़ सुनता है वो बड़े दौड़ के आता है, जैसे किसी को ट्रेन पकड़नी होती है वैसे ही। वो तो पकड़ नहीं सकता बट स्टिल, और वो किसको देखता है, अपने जो उसका जो मालिक होता है दिशा को देखता है उधर पे।
वहाँ पे गेट पे देखता है और वो ट्रम्प्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। और उसको क्या, और रोता है, ठीक है, स्लॉबर करता है, दैट मीन्स अपनी लाइकिंग जाहिर करना। और उसको बोलता है कि चलो जी अब मुझे लिफ्ट करो अपने नेक पे, और दोनों चले जाते हैं क्या करने के लिए, काम करने के लिए। और प्लांटर जो होता है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि मैं क्या ही गुस्सा कर। चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो आपको समझ आता है कि एक एलिफेंट जो है दे आर टू लविंग एंड केयरिंग। जो इनके मालिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा उनके ऑर्डर्स भी मानते हैं, वो जो वो कहते हैं। एक इमोशंस होते हैं, दे कैन ऑल्सो लव, दे कैन वीप, ऑलराइट। सो हमें अपने जो एनिमल्स है या जो हमारे कोई पेट है, हमें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।